सूत्रधार कथावाचक ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता दिव्य वाणी है भगवान विष्णु की वाणी। पर्दा उठता है, चारों ओर घना अंधकार और शांत विशाल जल राशि दिखाई देती है। इसी जल पर भगवान विष्णु योग निद्रा में ले। सूत्रधारा। अनादिकाल में जब न कोई लोक था न कोई दिशा, तब केवल एक ही अस्तित्व था, भगवान विष्णु। वे अनंत जल में विश्राम कर रहे थे। उनके गहन चिंतन से उनकी नाभि से एक अद्भुत कमल प्रकट हुआ, जिस पर सृष्टि के प्रथम निर्माता ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। कमल पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। वे चारों ओर देखते हैं, भ्रमित और अकेले। ब्रह्मा स्वयं से, यह मैं कहा हूँ, यह विशाल अनंत जल क्या है? इस कमल पर मेरा क्या उद्देश्य है? क्या मैं अकेला हूँ? मेरा जन्म कहाँ से हुआ है? ब्रह्मा अपनी आंखें बंद करके गहन ध्यान में चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक शक्तिशाली और दिव्य वाणी गूंजती है। दिव्य वाणी है, तप करो हे ब्रह्मा, तप करो। ब्रह्मा आंखें खोलते हैं और वाणी को सुनकर और भी अधिक तप में लीन हो जाते हैं। अनंतकाल तक तप करने के बाद वाणी फिर से आती है। दिव्य वाणी है, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करने के लिए पैदा हुए हो। मैं ही वह मूल शक्ति हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है। उठो और अपनी रचनात्मक शक्तियों से इस ब्रह्मांड की रचना करो। ब्रह्मा का चेहरा ज्ञान और दृढ़ संकल्प से चमक उठता है। वे अपनी आंखों में दिव्य प्रकाश लिए खड़े होते हैं और अपने मन से लोकों, पहाड़ों, नदियों और सभी प्राणियों की कल्पना करते हैं। ब्रह्मा प्रसन्नता से, अब मुझे सब समझ आ गया। मेरे प्रभु ने मुझे यह कार्य सौंपा है। मैं देवताओं, राक्षसों, मनुष्यों और इस पूरे संसार की रचना करूंगा। वेदों का ज्ञान भी यहीं से प्रकट होगा। समुद्र मंथन का दृश्य। यह दृश्य बाद की घटनाओं को दर्शाता है। देवता और असुर वासुकी नाग का उपयोग कर मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल करते हुए समुद्र मंथन कर रहे हैं। पर्वत अचानक डूबने लगता है। देवता है, यह पर्वत क्यों डूब रहा है? हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। असुरा, नहीं, हमें अमृत निकालना ही होगा। पर्वत तेजी से डूबता जाता है। अचानक एक विशाल कछुआ पानी की सतह के नीचे प्रकट होता है और अपनी पीठ पर पर्वत को टिका लेता है। सूत्रधार। जब सृष्टि का संतुलन खतरे में पड़ा, तब भगवान विष्णु स्वयं ही कूर्म के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया और इस तरह सृष्टि को स्थिर कर दिया। कूर्म पुराण में यही सिखाया गया है कि ब्रह्मा भले ही रचना करते हैं, लेकिन विष्णु ही है जो अपने अवतारों से इस